नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि धनतेरस पर्व आने वाला है, तो मैं आपको धनतेरस के जो मुख्य देवता हैं धन्वंतरी, जिनका आज के दिन अवतरण हुआ था। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से ये देवता प्रकट हुए थे हाथों में कलश लेकर। तो मैं इनके पूजा के बारे में और इनके महत्व हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले धन्वंतरी जी महावैद्य थे। ये देवताओं के सबसे बड़े वैद्य थे और ये कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। तो उसके बाद भगवान श्री धन्वंतरी जी का पूजन आप करेंगे तो एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा के और उस पर भगवान धन्वंतरी जी का चित्र, जो कि बाजार से आप मढ़ा हुआ ला सकते हैं, उनको स्थापित करके और उनकी विधिवत पूजा करेंगे। जैसा कि धनतेरस पर हम नवीन बर्तन, आभूषण, वस्त्र और घर के जो उपयोगी वस्तुएं हैं खरीदते हैं, आप उनको खरीदिए। पर मैं धन्वंतरी जी का विशेष पूजन बता रही हूँ। जैसे कि धन्वंतरी जी को मैं बता रही हूँ कि कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो आप सबसे पहले बाजार से एक लोटा, जिनको हम कलश स्थापना में प्रयोग करते हैं, कांसे का लोटा आप लाइए और उसी समय दिन के समय आपके आसपास कोई नदी हो और या तो बहता हुआ झरना हो, ऐसा नदी हो या झरना हो जो बहता रहे, उसका आप जल लाइए। कहा कि आप समुद्र का जल तो नहीं पाएंगे, जो समुद्र के पास है वो समुद्र का भी जल लाएं, समुद्र का जल ही लाना चाहिए। पर नहीं मिल सके तो नदी का जल जो कि बहता हुआ रहे, उसको एक लोटा आप लाइए धनतेरस के दिन। ये मैं विशेष पूजन बता रही हूँ धनतेरस का, धन्वंतरी के विषय में। एक लोटा आप जल लाइए दिन में और अपने पूजा स्थान में, जहाँ माँ लक्ष्मी को पहले से आप घर में स्थापित किए हुए हैं, जो कि हम सालाना मतलब हर रोज पूजा करते हैं, वहाँ आप उस लोटे के जल को रख दीजिए और उसमें 3 पत्ती बेलपत्री, जिसमें कि 3 पत्ती लगा रहता है, तो 3 3 6 3 9, यानी 3 की संख्या में आप 9 पत्तियां डाल दीजिए बेलपत्री का और एक कटोरी से उसको ढक दीजिए। ये जल हम इन 5 पर्वों में प्रयोग करेंगे, जैसे कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। इन 5 पर्वों में हम इन जल को उसी तरह प्रयोग करेंगे जैसे हम गंगा जल प्रयोग करते हैं। जल में पहले इनको मिला लेंगे, पहले नीचे से डालेंगे, ऊपर से साधारण जल मिलाएंगे। तो धन्वंतरी जी के लिए एक और मतलब वो जो मैं कलश बताई हूँ उसको आप अलग रखिए, एक और कलश स्थापना करिए। मतलब एक लोटे में आप जल रख लीजिए, आप विधिवत कलश स्थापना नहीं कर पाएंगे तो जल रख लीजिए और धूप, दीप, गंध, पुष्प से धन्वंतरी जी को पूजिए आप और उनको प्रसाद चढ़ाइए बतासे का, और घर में आप प्रसाद को बांटिए। जैसा कि धन्वंतरी जी वैद्य हैं, महावैद्य देवताओं के, तो आपको मैं इस दिन का एक विशेष महत्व बता रही हूँ कि इस दिन आप किसी गरीब, निर्धन, असहाय का अगर औषधियों से आप उनका इलाज करवाते हैं, उनको मतलब सुख पहुँचाते हैं किसी प्रकार का, जैसे आप धनवान हैं तो आप उनका चिकित्सा भी करवा सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़ा है, जो भी है, बच्चा है, उनका मतलब उपचार करवा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी है। आपके घर में ऐसी मान्यता है कि कोई भी बीमारी नहीं आती है। और अगर ऐसा ना कर सकें तो औषधियों का दान, चाहे वो औषधि हो या जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, किसी ज़रूरतमंद को इस दिन दान देने से आपके घर में दवाइयाँ नहीं आती हैं। ऐसा कोई बीमार नहीं होता है जिनको हम दवाइयों से उनका उपचार करवाएं। दवाई दान या औषधियों का दान मैं आपको बता रही हूँ, इस दिन बहुत ही महत्व है औषधियों का दान देना। तो जो मैं आपको बताऊंगी 13 दीपक जो त्रयोदशी को जलाते हैं, उनमें से एक दीपक हम धन्वंतरी को भी अर्पण करते हैं। उन 13 दीपकों में हम 13 दीपक ही जलाते हैं, और आप जलाना चाहें तो और, लेकिन 13 दीपक का बहुत महत्व है। तो धन्वंतरी के सन्मुख जो हम दीपक जलाएंगे उसमें हम खड़ी धनिया डालेंगे, 3 धनिया, खड़ी धनिया हम उस दीपक में डालेंगे और 1 रुपए का सिक्का धन्वंतरी के लिए।
इस दिन हम बाजार से धनिया भी खरीद के लाते हैं, जो कि खड़ी धनिया, थोड़ी बड़ी धनिया रहे, और अगर वो टूटी रहे धनिया, दाल हो जाए धनिया का जैसे टूट के 2 भाग में, तो आप उसको अलग कर दीजिए। और उस पूरी धनिया को, जो कि सोने के मोती जैसे होते हैं वैसे प्रतीत होते हैं वो धनिया, एक नज़र में देखने से सोने की मोती, तो हम उस धनिया को लाएं और धन्वंतरी जी के पास, जहां हम कलश बताए हैं, एक लोटा में जल भर के आप एक उसमें सिक्का डाल के कटोरी से ढक सकते हैं। आप विधिवत कलश स्थापना न करें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो और 2 दाना उस लोटे में धनिया भी डाल दें। हम धन्वंतरी के पास रख देते हैं उस धनिया को, और हम दीपावली के दिन इस धनिया को माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद ये जैसे हम सौंफ खाते हैं, वैसे उसी प्रकार से इस धनिया को हम 2-2 दाना जो प्रसाद बांटते हैं दीपावली के दिन, उस प्रसाद के बाद जैसे हम मुख शुद्धि के लिए खाते हैं पान, सुपारी या सौंफ, तो सब जन, जितने जन घर में हो, ये 2-2 दाना आप धनिया खा सकते हैं। ये भी औषधि ही है। उसके बाद उस धनिया को उसी रात्रि में हम जल से भिगो देते हैं। भिगो के दूसरे दिन यानी परवा के दिन, अगर आपके पास भूमि है, जैसे कि हम कुछ उसमें साग सब्जी लगाते हैं, तो आप भूमि में उसको हल्का सा मिट्टी के नीचे छींट दीजिए। भूमि नहीं है तो एक गमला में आप धनिया को लगा सकते हैं, और वो धनिया को सिंचित करते रहिए कुछ दिनों तक। वैसे ठंडी आ गई है फिर भी उसको सिंचित करना पड़ता है। उसमें से जो धनिया निकलती है अलग अलग ढंग से निकलती है, कोई ऐसे मतलब पतला, कोई अच्छा घना पेड़, कोई ऐसे निकलते हैं, तो उसका भी महत्व होता है। फिर उसके बाद हम अपने सब्जियों में उसको खाते हैं डाल के। लेकिन ऐसा आप प्रयोग करिए। ये धन्वंतरी पूजा, मैं विशेष पूजा धन्वंतरी जी का बता रही हूँ, तो आप ये धनिया भी लाइए और प्रसाद भी धनिया का आप जरूर खाइए। धनतेरस के दिन धनिया लाके दीपावली के दिन हम चढ़ा के इनका प्रसाद बांटते हैं, परवा के दिन हम इनको लगा देते हैं। ये धन्वंतरी जी का हम आपको पूजन बताए हैं। 13 दीपकों में से एक दीपक धन्वंतरी जी को जो हम देंगे उसमें धनिया और 1 सिक्का डालेंगे। तो मैं आपको आगे बता रही हूँ यमराज जी का पूजन और चित्रगुप्त जी का पूजन विधिवत कैसे करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।